नमस्कार प्रिय मित्रों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने राजमहल छोड़ दिया पर कृष्ण का दामन नहीं छोड़ा। क्या आपने कभी ऐसी भक्ति देखी है जो राजमहल छोड़ दे, समाज से लड़ जाए लेकिन अपने कृष्ण को ना छोड़े। आज हम सुनेंगे कृष्ण प्रेम में डूबी एक अमर आत्मा की कथा जो थी संत मीराबाई। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ। वे राजपूत राणा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। बचपन से ही मीरा का मन भगवान कृष्ण में रम गया। एक दिन किसी साधु ने उन्हें श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति भेंट की। मीरा उस मूर्ति से ऐसे बातें करने लगी जैसे वह जीवंत हो। वे कहती थी, ये मेरे गिरधर गोपाल है, यही मेरे पति है। बाल्यावस्था में ही मीरा ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। राजनीतिक कारणों की वजह से मीराबाई का विवाह मेवाड़ के युवराज भोजराज से कर दिया गया। मीरा रानी बन गई पर उनका मन राजमहल में नहीं था। वे सोने चांदी छोड़कर मंदिर में बैठकर भगवान कृष्ण के भजन करती रहती थी। महल की परंपराओं के अनुसार रानी को सदैव पर्दे में रहना चाहिए, लेकिन मीरा खुलेआम कृष्ण प्रेम में नाचती और गाती थी। यह बात राज परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मीराबाई की भक्ति से राजघराने के लोग नाराज हो गए। उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें कई बार डराया गया, यहाँ तक कि उनको कई बार मारने की कोशिश भी हुई। एक बार तो उन्हें जहर का प्याला भेजा गया। मीरा ने कृष्ण भगवान का नाम लेकर उसे पी लिया और वह अमृत बन गया। एक बार टोकरी में सांप भेजा गया। जब मीरा ने खोला तो वहां पर सांप की जगह भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। यह सब देखकर लोग समझ गए कि मीरा की रक्षा स्वयं कृष्ण भगवान कर रहे हैं। मीराबाई ने सैकड़ों भजन और पद लिखे। उनके भजनों में प्रेम है, विरह है और श्री कृष्ण के लिए तड़प है। मीराबाई ने भक्ति को स्त्रियों, गरीबों और आम जनता तक पहुंचाया। उन्होंने जाति पाति और समाज की सारी दीवारें तोड़ दी। मीराबाई अंत में अपने देवर राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर वृंदावन चली गई। मीराबाई की रचनाओं में इनके हृदय का प्रेम और व्याकुलता दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है। इनके नाम से 7-8 रचनाओं के उल्लेख भी मिलते हैं, जैसे नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग बिहार तथा फुटकर पद। इनकी प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली की एक महत्वपूर्ण कृति है। एक समय के पश्चात मीराबाई ने वृंदावन भी छोड़ दिया और अंत में द्वारका पहुंची। कहते हैं एक दिन वे कृष्ण मंदिर में भजन करते हुए कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गई। उनका शरीर नहीं मिला पर उनकी आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। मीराबाई हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में डर नहीं होता, समर्पण होता है। मीराबाई के विषय में संक्षिप्त जानकारी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मीराबाई तथा भगवान कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। राधे राधे। आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।